Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. आज एक और नया दिन है और एक और नया प्रोवाइडर है एंड ये प्रोवाइडर थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको एक एपीआई की तो लगती है पर एपीआई की का कोई लिमिट नहीं है। एक्चुअली लिमिट है पर वो बहुत ज्यादा है। जनरल यूज केसेस में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन भर में 10,000 पूछो, 20,000 पूछो, 30,000 पूछो, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1 लाख पर डे का आपको रिक्वेस्ट लिमिट मिलता है। एंड सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोवाइडर इज कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। मतलब कि अगर आपका 1-2 लाइन का क्वेरी है तो वो विद इन 0.5 सेकंड आपका रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। इट इज मच फास्टर देन GPT 3.5 टर्बो। एंड देखो इसको मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि इसका स्पीड बहुत फास्ट है। स्पीड तो वैसे आपका ग्रॉक से तो ऊपर कोई है ही नहीं, बट मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टोकन जनरेशन का। पहला टोकन जनरेट होने में कितना टाइम लेता है एंड टू बी ऑनेस्ट इसका अभी तक का सबसे कम टाइम है। हालांकि मॉडल आपको थोड़ा कमजोर मिलता है, मतलब आपका लेग पीस थोड़ा कमजोर है, बट बाकी का पूरा टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप नॉर्मल सेट चैट पर्पस के लिए लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड ये एक नॉर्मल कोड नहीं होने वाला, इसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इससे ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना, बस अच्छे जैसे मैं समझाऊं वैसे समझते जाना। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट कोड से हम लोग बिगिन करते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको जैसे बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। इन केस मान लो आप अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखे हो मेरे चैनल का, या फिर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो एंड आपका ये पहला वीडियो है सीरीज, आपको जरूरत नहीं कि आप पूरा सीरीज देखो। आपको नीचे गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना एंड फिर आप रीडायरेक्ट हो गए गिटहब की इस रिपोजिटरी पे। एंड यहाँ पे आपको जारविस का पूरा सोर्स कोड जो है बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। आपसे बस एक गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे रिपोजिटरी को स्टार जरूर कर देना। आपके 1 स्टार से मेरा रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड ये आपका 1 स्टार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। सो अगर मैं इतना कोड आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आपसे बस 1 स्टार की गुंजाइश में जरूर रख सकता हूँ। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पॉन्सर के बटन पे क्लिक करके आप चाहो तो मुझे डायरेक्टली गिटहब के थ्रू स्पॉन्सर कर सकते हो, या फिर एक्सटर्नली पेट्रियन या बाय मी कॉफी के थ्रू भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे एक रीडमी फाइल दिखेगी जिसमें आपको मेरा सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिखेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखेंगे, सारे फीचर्स भी आपको लिस्ट डाउन करके मिल जाएगा, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ समझना हो कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो आपको जैसे कोड लिखा हुआ है कॉपी कर लेना है एंड इसको अपने टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर देना है। फिर फाइनली आपको रिक्वायरमेंट्स में जितने भी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल कर लेनी है। एंड अगर आप चाहो यहाँ पे ऑप्शनली में वॉस को यूज करना एज अ स्पीच रिकॉग्निशन इंस्टेड ऑफ HTML, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको main.py फाइल में ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। एंड फिर फाइनली आप पाइथन main.py जो है उसको रन कर सकते हो। ध्यान रखना रन करने से पहले अपनी .env फाइल में सभी चेंजेस कर लेना और सारी API कीज प्रोवाइड कर देना। अगर आप चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ध्यान रखना आपके पास अकल होनी चाहिए तभी जाके कंट्रीब्यूट करना। एंड आप चाहो तो हम लोग से कनेक्ट भी कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो सपोर्ट करना तो बिल्कुल सपोर्ट करना। चलो अब आ जाते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पे। एंड लेट्स कम बैक टू द कोड पार्ट। तो देखो सबसे पहले तो ब्रेन फोल्डर में आ जाना, ब्रेन में AI में आ जाना, टेक्स्ट में आ जाना एंड इसमें देखो अभी 3 हो चुकी है, उसमें आपको API में आ जाना है। API में देखो यहाँ पे हगिंग फेस टेक्स्ट करके एक मेरी फाइल है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो इसके लिए आपको हगिंग फेस हब जो है उसको इंपोर्ट करना, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं अपनी requirements.txt जो फाइल है उसको मैं अभी अपडेट तो किया नहीं है मैंने, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब चीजें आप इंपोर्ट में है, लेकिन अभी तक हगिंग फेस क्लाइंट मैंने इसमें इंपोर्ट नहीं किया है। तो जब मैं आपको ये सोर्स को डिस्क्रिप्शन में दूंगा आज का, जो कि आपको एक आधा आर्ट देखने के बाद मिल ही जाएगा, तो उसमें आपको हगिंग फेस क्लाइंट जो अपडेटेड मिलेगा। तो एक बार requirements.txt कंप्लीटली रन कर लेना। कमिंग बैक टू द कोड पार्ट, तो हम लोग यहाँ पे देखो एनवायरमेंट का वेरिएबल लोड करने वाले हैं। एनवायरमेंट का वेरिएबल लोड कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आगे आप धीरे धीरे देखते समझ जाओगे। तो देखो इसमें आपको प्रॉम्प्ट पहले डालना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट रहेगा, इसमें अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट नहीं चलता है, एक बात और ध्यान में रखना, ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आप लोग डिफाइन करोगे। एंड देखो इसमें आपको बहुत सारे मॉडल्स हैं। हगिंग फेस पे जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मॉडल्स इन्फ्रेंस API पे अवेलेबल हैं, बशर्ते वो 13 बिलियन से लेस होने चाहिए, क्योंकि 10 GB से ऊपर का मॉडल इन्फ्रेंस API, फ्री इन्फ्रेंस API हैंडल नहीं कर पाता है। फिर आपको इन्फ्रेंस एंड पॉइंट लेना पड़ता है जो कि पेड है। लेकिन अगर कहोगे तो अभी तो बहुत सारे अच्छे मॉडल्स आ गए हैं जो कि अपना बेसिक चैट पर्पस के लिए, आपको कोड थोड़ा ना लिखवाना है भाई, आपको ऐसे थोड़ा ना लिखना है भाई, आपको कोई क्रिएटिव कंटेंट भी तो जनरेट नहीं करवाना है। आप उसको बोलोगे कि ऐसा कुछ करो वैसा कुछ करो, ऐसा तो कुछ करना नहीं, चैट पर्पस के लिए बात करो, जहाँ पे फर्स्ट टोकन का बहुत ज्यादा वैल्यू है कि आपका जैसे ही फर्स्ट टोकन जनरेट होगा आप उसको स्ट्रीम स्पीक फंक्शन से लिंक कर सकते हो, जैसे हमने पिछले बार किया था। अगर आप इससे पहले का वीडियो देखते हो तो उसमें स्ट्रीम फंक्शन इंटीग्रेट हो चुका है। एंड अगर आपको पता हो तो कितना बवाल चीज है। एंड अगर उसमें फर्स्ट टोकन का स्पीड एकदम नेग्लेबल हो जाए तो सोच लो कितना बवाल हो जाएगा कि हम लोग का जस्ट जनरेट हुआ और जस्ट स्पीक हो गया भाई, कितना फास्ट। मतलब डीपग्राम आपका 0.5 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में आपका TTS है। हगिंग फेस का जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे 5.3 उठा लो या फिर आप चाहे मिस्ट्रल उठा लो 7 बिलियन वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, मेटा का ललामा का 8B उठा लो, ललामा 3 का। अगर मान लो 1 सेकंड में रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, 1 सेकंड में आपका वो क्या बोलते हैं इसको TTS जनरेट हो रहा है, तो आप सोच लो 2 सेकंड के अंदर आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड कभी कभी ये 1.5-2 सेकंड का भी हो सकता है। तो आप जस्ट क्वेरी पूछो एंड आपको रिस्पॉन्स मिल जाए तो कितना मजेदार चीज, आपको अभी तो समझ आ नहीं रहा होगा, जैसे मैं बताऊंगा आगे तब आपको समझ आ जाएगा। फिर आप बोलोगे वाह भाई क्या आपने काम किया है, एकदम श्री भाई बवाल मचा दिया आपने। तो देखो चलो मैं आगे कोड समझाता हूँ। तो पहले देखो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है आपको, आप आराम से पढ़ के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझ सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इन्फ्रेंस API की URL यही आपको हिट करनी है
जो भी मॉडल आप स्पेसिफाई करोगे वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। अब मॉडल का नाम कैसे लिखना है, आपका रिपोजिटरी प्लस मॉडल नेम ऐसे करके आपको देना है। मॉडल आईडी मत प्रोवाइड करना, कौन सा मॉडल, जैसे मिस्ट्रल का भी यहाँ पे मिस्ट्रल बोल रहा हूँ, 5 का भी 3 यहाँ पे जो है मिनी 4 के इंस्टॉल, इसमें भी आपको मॉडल नहीं स्पेसिफाई करना है कि सेफ टेंसर का कौन सा मॉडल है, वो नहीं करना है। सिर्फ आपका रिपोजिटरी कंप्लीट रिपोजिटरी आईडी जो कॉपी करते हो उसको एज इट इज पेस्ट कर देना। एग्जांपल पे देख लो, माइक्रोसॉफ्ट है, मिस्ट्रल है, मेटा का है, इस टाइप से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो हगिंग फेस रीड टोकन की आपको जरूरत पड़ेगी। अब रीड टोकन कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्रोम में ये वेबसाइट पे आ जाना huggingface.co। उसके बाद आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, बिना लॉगिन के नहीं पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स में आना एक्सेस टोकन। अगर आप नए हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे नहीं तो मेरा देख सकते हो ऑलरेडी रीड राइट टोकन जो है क्रिएटेड, तो आपको न्यू टोकन पे जस्ट क्लिक करना है, एक आपको नाम देना है, उसके बाद यहाँ पे रीड वैल्यू जो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद जनरेट टोकन पे क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाएगा। फिर आप वो टोकन कॉपी करना एंड उसके बाद आ जाना अपने env.env फाइल पे, ठीक है। .env फाइल में मेरी प्राइवेट सारी एपीआई कीज है, इसलिए मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ। आपको जस्ट ऐसा ही चेंज जो आपके .env फाइल में कर देना है। यहाँ पे देखो ये मेरी फाइल है एंड आप हगिंग फेस रीड करके आप एक वेरिएबल बनाओगे एंड उसमें जो भी आपकी एपीआई की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली बस शो के लिए दिया है, एक डमी है ये, आपको अपनी असली एपीआई की जो है .env फाइल में आपको स्टोर करनी है। वापस आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। अब देखो चैट टेम्पलेट जो था एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब आप मेरी लोकल एलएलएम की वीडियो देखोगे कि कैसे आप ललामा सीपीपी की मदद से, जो कि यहाँ देखो लोकल में मैंने बना के भी रखा हुआ है ललामा cpp.py, ये फाइल, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है 1-2 दिन पहले ही, तो जाके सीरीज में चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो कि आप कैसे एकदम मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम सीपीयू रिक्वायरमेंट और बिना किसी जीपीयू के अच्छा से तगड़ा मॉडल जो है आप अपने पीसी पे रन कर सकते हो विद इन 4 GB रैम। तो लो एंड पीसी के लिए ये आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आपको उसमें मैंने बताया था कि चैट टेम्पलेट नाम का एक चीज होता है। अब चैट टेम्पलेट डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल मिस्ट्रल का अलग है, जेमा का अलग है, और भी बहुत सारे वो अलग है। अभी देखो मैंने बस रैंडमली दिया है, अगर मैं इसमें आपको ऐड करने जाऊंगा तो और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, तो मैं धीरे धीरे करके सब ऐड कर दूंगा, उसका आपको टेंशन कहीं से नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन लेने के लिए मैं जिंदा हूं यहाँ पे। तो देखो अगर आप मिस्ट्रल स्पेसिफाई करोगे तो आप मिस्ट्रल का कोई मॉडल उठा सकते हो, जेमा स्पेसिफाई करोगे तो जेमा का कोई मॉडल उठा सकते हो एंड एल्स स्पेसिफाई करते हो। तो वो एक नॉर्मल तरीका है चैट टेम्पलेट क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मेटा का है या और भी कोई भी उठा लो उस केस के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे एंड अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम लोग और भी चेंज वगैरह कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली देखो अब आपका रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा उसमें चांसेस है कि कभी कभी इनमें से कुछ जो है आपका जनरेट हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फाइनल रिस्पॉन्स आएगा उसमें से हम लोग इसको स्ट्रिप कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग रिस्पॉन्स जो है उसको रिटर्न कर देंगे। अब जैसे देखो मैंने इससे पूछा राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडिया। अब देखो मेरे पास टोटल 5 मॉडल, ठीक है। मैं 5 मॉडल पे आपको रन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि स्पीड इसका कैसे मैटर करता है, ठीक है। अभी जैसे इसको मैंने रन किया, सो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को 1.88 सेकंड से मेरे को रिस्पांस मिल गया, जो कि बहुत ज्यादा कम है भाई। अगर आप समझने की कोशिश करो तो मजा आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे मिस्ट्रल यूज करता हूँ वर्जन 2, ठीक है। ये अभी अब पुराना मॉडल है, अभी वर्जन 3 जो निकल चुका है मिस्ट्रल का। सो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को 2.60 सेकंड में मेरे को रिस्पांस मिला है, विच इज टू मच लेस। फिर मैं मिस्ट्रल का वर्जन 3 रन करता हूँ एंड यहाँ देखोगे मिस्ट्रल वर्जन 3 थोड़ा स्लो है, 4.3 सेकंड का आपको रिस्पांस मिला है। एंड आप समझ भी सकते हो भाई वर्जन 3 काफी अच्छा है वर्जन 2 से, मतलब वो अच्छा खासा टक्कर देता है ललामा 8.3 को, तो आप डिफरेंस भी समझ। अब ऑब्वियसली मिस्ट्रल 8x7 भी इंस्ट्रक्ट और ज्यादा स्लो होने वाला है, पर वही कि आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मॉडल है वगैरह वगैरह। लेकिन देखो 1.42 सेकंड में मेरे को इसका रिस्पांस मिल गया। मिस्ट्रल के जितने मॉडल्स है सारे आपको बहुत फास्ट रिस्पांस देते हैं, ठीक है। अब जैसे ललामा है, ललामा भी मैं आपको रन करके बताता हूँ। इसका भी देखो मेरे को 1.08 सेकंड में रिस्पांस मिल चुका है, ठीक है। डिपेंड करता है, कभी कभी चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एंड यहाँ पे अगर रिस्पांस आप प्रिंट करोगे तो आपका रिस्पांस प्रिंट भी हो जाएगा जो रिटर्न हो रहा है। इस टाइप से जो हम लोग का मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना बेसिक पार्ट खत्म हो गया, अब आ जाते हैं अपने इंपोर्ट्स वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, हगिंग फेस से मैंने इंपोर्ट करवा लिया हगिंग फेस टेक्स्ट, ठीक है। ब्रेन में अब एक और एपीआई में पार्ट अपना ऐड हो चुका है एंड अब इसको हम लोग मेन फाइल में इंटीग्रेट करने वाले। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ प्यारा सा। अगर आप चाहो तो मेरे को आप पेटीएम पे सपोर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को, अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं एंड आपको बेस्ट कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। तो चलो बहुत हो गई बकवास, अब कोड पार्ट पे आ जाते हैं। कोड में अपना ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस जहाँ पे अपना एपीआई वाला पार्ट है उसमें एक नया प्रोवाइडर ऐड होने की वजह से हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे पहले पाई वगैरह और भी बहुत सारी थी, अब हमने हगिंग फेस यूज किया है, उसमें हम लोग जनरेट करेंगे एंड अपना स्पीच दे देंगे। बाय डिफॉल्ट जो मॉडल है अपना 5.3 वो यूज होगा एंड चैट फॉर्मेट में जो है मिस्ट्रल यूज होने वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। So how is your day going? It's going well, thank you for asking. How about you? तो जैसा कि आपने देखा होगा रिस्पांस बहुत ज्यादा फास्ट है। Jaise ki aapne dekha hoga is a quick phrase in Hindi translating to "you will see how this works." It suggests a brief explanation or demonstration of a concept or a process, emphasizing a rapid understanding.
सो अपना इंटरप्टेड प्ले साउंड यहाँ पे कॉल हुआ है, तो अपने को ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सारे सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर लेंगे। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेंशन मत लो, सिर्फ प्रोवाइडर्स में मैं अपना सीरीज नहीं चालू करने वाला, हर दिन नया नया कुछ फीचर्स मिलते जाएगा, पर बीच में ये सब भी आपको जरूरी है समझना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया भाई। अब मेरे को किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, मैं क्या करूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग की जो मेहनत है वो मैं बर्बाद तो कर नहीं सकता। बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी है कि उन लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, वो अच्छा लगता है जानने में, नए नए प्रोवाइडर्स उनको मिलता है, अच्छा लगता है। वैरायटी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपके पास वैरायटी है तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और ऐसा नहीं कि अब इसी पे अपना जारविस का सीरीज कंप्लीट होने वाला है, और भी बहुत फीचर्स आने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आप सीरीज को फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।